हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है अनाथ। सावित्री के पति चंदन जी को अभी स्वर्गवास हुए 15 दिन ही हुए थे। पति का बनाए हुए एक 2 मंजिला मकान गांव में था और करीब 10 एकड़ जमीन थी जिस पर उसके पति खेती बाड़ी करते थे। सभी रिश्तेदार जाने लगे थे तो सिर्फ खाना पूर्ति करने आए थे। कुछ को तो थोड़े बहुत आंसू निकले थे तो कुछ को वो भी नहीं। यहाँ तक जब सब यात्रा निकलने का समय हुआ तो कुछ लोग चाय सिगरेट में लगे हुए थे। जैसे तैसे चिता की अगली ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनके दोनों बेटे में किसी बात को लेकर बहुत कानासुनी हो गई। उन्होंने यह भी सोचा कि घर का माहौल क्या है और नाते रिश्तेदार भी आए हैं। दोनों भी अपने मरे हुए बाप और जिंदा माँ को खूब महिमा पंडित कर रहे थे। एक दूसरे की माँ की गालियाँ दे रहे कहने को तो दोनों एक ही शहर में अपनी फील्ड में महाभारत हासिल किए थे, पर फिजूल खर्चे में बड़े बेटे को हमेशा ही कर्ज में रखा था, जो छोटों में इतनी लालच थी कि वो सब कुछ पा लेने की चाहत था। बड़ा बेटा चाहता था कि 13वीं के बाद गांव की जगह जमीन बेचकर दिया जाए ताकि उसके कर्जे चुक जाए और गांव में मकान रहने देंगे, जब तक मन करे आते जाते रहेंगे। छोटा चाहता था कि बड़ा भाई अपने कर्जे चुकाने के पैसे उससे ले ले और पूरी जगह जमीन उसके नाम कर दे। इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, पर दोनों समाज के सामने उस बात को अभी तक नहीं कह सकते थे। यह कह दिया कि बड़ा चाहता है कि बाबूजी के अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करे और छोटा का कहना है कि लोग बनारस में आते हैं और यहीं बनारस में तेरा भी निपटा। तब तक दोनों भाइयों उनकी पत्नियां की आसपास में बातचीत बंद हो गई। सावित्री बेटे का हाल देख बहुत दुखी हुई। 16वें दिन छोटा बेटा सुबह सुबह माँ के पास आया और कहने लगा, माँ तुम मेरे साथ मुंबई चलो, वहाँ तुम आराम से रहोगी, बहू के हाथ का बनाया खाना खाओगे, अपने पोते पोतिया के साथ खेलते ही रहना। यह बातें जैसे ही बड़े बेटे को पता चला वो माँ के पास दौड़ा गया और उसके चरण दबाते हुए कहा, माँ अब तो हम सबके सेवा का मौका दो। अब मुझे मैं एक दिन भी अकेला नहीं रखूंगी, तुझे अपने साथ दिल्ली ले चलता हूँ, तू हमारे साथ रहेगी। यह बात छोटी बहू सुन लिया और तुरंत बिफर पड़ी। अरे वाह जेठ जी, बहुत खूब, अम्मा जी की सेवा करने याद आ रही, बाबूजी बीमार थे तो एक बार भी देखने नहीं आए थे, हम तो 2 बार आकर देख गए थे, कुछ पैसे भी दिए थे। सावित्री आश्चर्यचकित थी। आज दोनों बेटे इससे चाहने लगे, दोनों के साथ ले जाने के लिए पगलाए हुए हैं। तब तक बड़ी बहू यह सुन आती है और मोर्चे संभालते हुए कहती है, अरे 10,000 रुपये देकर दुनिया को गाना गाकर सुना रही हो, अभी का खर्चा तो अधिकतम हमने किया है, नहीं दिखाई दिया। अभी तो तुमने 50,000 हाथ में रख कर कह दिया कि भैया इससे अधिक नहीं कर पाऊंगी, 2 लाख खर्चा हुआ है सब में। तब तक छोटे बेटा भी आ जाता। वहाँ कहता है कि क्या भाभी 1,60,000 रुपये खर्चा हुआ, 30,000 ही तो कम दिए है। वैसे पिताजी तुम्हारी पढ़ाई में मुझसे ज़्यादा खर्चा किया था, तुम्हें इंजीनियर बनाया और मुझे वकालत भी बड़ी मुश्किल से कराया था। यही सुन सावित्री कहती है, भाई तुम दोनों लड़ो मत, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, तुम लोगों को जब इच्छा करे यहाँ आ जाना, ना तो मत आना। मैं यहाँ अपने पति की यादों के सहारे रह लूँगी, यह रहकर मुझे ऐसा लगे कि मैं अपने पति के साथ हूँ। बड़ा बेटा कहता है कि माँ मुझे जो अच्छा लगे कर, मैं हर महीने 1-2 दिन के लिए आया जाया करूँगा। छोटा कहता है, नहीं माँ, मैं आपके साथ ले जाऊँगा, इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर उसकी भाभी कहती है, सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहते कि माँ जी मुंबई ले जाकर पूरे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर माँ को गला दबा दोगे। यह सुनते ही सभी शॉक्ड रह जाते। तभी छोटी बहू कहती है, हे भगवान, देखो माँ जी इसकी नीयत कितनी गंदी है। आप बात मेरे ऊपर डाल के जिसकी जो बात पेट में रहती है वह जुबान पर आ जाती है। इंजीनियरिंग साहब यहाँ पर बहुत कर्ज हो गया है, ये तो तुम्हें साथ ले जाएंगे, सारी जगह बिकवा कर अपने कर्जा चुकता करना चाहते हैं। सावित्री कहती है, मैं तुम दोनों को जानती हूँ, तुम दोनों ये भूल जाओ कि मैं अपने जीते जी यहाँ का एक टुकड़ा भी बेचूंगी या किसी का नाम करूँगी। हाँ, तुम दोनों मेरे बेटे होने के नाते जब तक इच्छा करे आ जाना, जाने के लिए कोई मनाने नहीं है। तुम्हें तो इनकी इतनी भी शर्म नहीं थी कि पिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और तुम दोनों जगह के लिए लड़ने लगे। मुझे अपने कोप पर सार मार रही है, तुम जैसे बच्चों को दंड दिया। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। छोटी बहू कहती है, ये बुढ़िया नागिन बन बैठी गिरी, चलो हम आज ही यहाँ से निकल जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, बुढ़िया छाती पर बांध कर जाएगी, अपने बच्चों का हक खाने में तुली हुई है। चलो, मैं भी अपने पहले ही कहा था कि इतना खर्चा मत करो, तुम्हारा दिमाग ही ठीक रहता है, इतने कर्जे होते हैं, शाम होते हुए तो पूरा घर खाली हो जाता है।
सावित्री सुनी आंखों से घर के निहार रहे थे, फिर पति की फोटो देख रही थी। बहुओं का नाते जाते खाना इनके लिए नहीं छुड़ा था। उसके समय पड़ोस की बच्ची एक थाली में खाना लाते हुए कहती है, दादी माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। वह खाने को देखती और अपनी आंखों से आंसू पोंछ कर कहा, ला बेटी, आज भूख नहीं लग रही थी, पर तूने इतने प्यार से लाया है तो मना नहीं कर सकती। वहाँ पहला निवाला तोड़ती और फूट फूट कर रो पड़ती। आज वह पूर्ण रूप से अनाथ हो गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।